श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उसके लिए, क्योंकि जिस संस्था में जहाँ पर हम खड़े हैं आज, ये बाबा साहब की देन है कि ऐसा संविधान बनाया कि देश के दबे कुचले वंचित समाज के वर्ग आकर के इस सदन में अपनी बात रख सकें। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल आज यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल। जो बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने भी उसको स्क्रूटनाइज किया है। मैं ओवरऑल इस बिल के समर्थन में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। कुछ मेरी आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मंत्री जी को सलाह है कि जितने ये इंस्टीट्यूट्स बने हैं, सबसे पहला मोहाली में, उसके बाद जो 6 इंस्टीट्यूट्स देश के विभिन्न कोनों में, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, रायबरेली में बने, इसमें से केवल मोहाली में एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसके पास अपनी बिल्डिंग है। ये बात सही है कि आज कम से कम कोविड-19 के बाद हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मेडिकल साइंस में रिसर्च के ऊपर चर्चा कम से कम हो रही है और देश में जागरूकता भी आई है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना कि जितने ट्रायल्स होते हैं दवाइयां टेस्ट करने में, उसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सख्त करनी चाहिए। क्योंकि यह देखने में आया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो विदेशी कंपनीज हैं, वो भारत की कंपनीज के साथ टाई अप करके जो ट्रायल्स करते हैं वो हिंदुस्तान में करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गरीब लोगों पर, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके ऊपर ऐसे ट्रायल्स ज्यादा होते हैं। उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को तय करनी चाहिए। और मुझे मालूम है ये पीछे से निशिकांत दुबे जी बोलते हैं क्योंकि इनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें वो ताकत दी कि हम वंचित समाज को इस सदन में आकर के उसकी बात को रख सकें। इनको ये भी दर्द हो रहा है सत्ता पक्ष के सदस्य को कि हम यह वंचित समाज की बात कर रहे हैं कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े के ऊपर अगर कोई रिसर्च होती है, ट्रायल होता है, उसको हम उसे ऐसे कानून हम सख्त बना दें, उस पर भी इनको जो है दर्द हो रहा है। ये नहीं, आई एम नॉट यील्डिंग। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि रिसर्च के लिए सरकार को फंड्स और बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता है। जितना फंड्स इन ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जा रहा है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी इस फील्ड में बहुत काम किया है। हमारे यहाँ, जहाँ मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यहीं पर जामिया हमदर्द करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फार्मा की डिग्री वहाँ बहुत अच्छी दी जाती है और पूरे देश में, बल्कि विदेशों में भी वहाँ से लोग जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ी दवाइयों की ऐसी कंपनियाँ हैं जो वाकई जिन्होंने काम किया है। मैं नाम भी ले सकता हूँ 2-4 के, जो ऐसी मतलब सस्ती दवाइयाँ और
ऑथेंटिक दवाइयां, सिप्ला जैसी कंपनी जो है ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है वो वेस्टर्न यूपी में है, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट मेरे लोकसभा क्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आप अमरोहा लोकसभा क्षेत्र को भी देंगे जो कि दिल्ली एनसीआर के नज़दीक है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आप, मुझे मालूम है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, शायद आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं भेजा होगा या नहीं भेजेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहां पर केवल एक इंस्टीट्यूट आपने रायबरेली में दिया है पिछली सरकार ने, वो भी क्यों दिया होगा और उसकी क्या स्थिति है सब जानते हैं आज की डेट में। लेकिन मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में और एक इंस्टीट्यूट कम से कम मेरे लोकसभा क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। और ये जो रिसर्च यहाँ पर हो रही है इन इंस्टीट्यूट्स में, पेटेंट के उस पे भी हम लोग बहुत उतने जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च बहुत होती है, काम बहुत होता है, लेकिन उसको दांत देने का काम जो सरकार को करना चाहिए, जो उन साइंटिस्ट की मदद करनी चाहिए ऐसे पेटेंट कराने में, वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी हम देखते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आज 6 दिसंबर है। मैंने केवल इतनी बात कही सर, दलित के नाम पर राजनीति करने से कोई दलित का हितैषी नहीं हो जाता है। हम भी उतने ही दलित के हितैषी हैं कि बलियाथन कमेटी की रिपोर्ट, मैंने केवल इतना कहा सर कि 2009-10 में आप सुन लीजिए ना, मैंने इतनी बात कही सर कि 2009-10 में बलियाथन कमेटी बनी थी और उसने यही बात कही थी कि जो रिसर्च होता है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाते भारत में उसका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है। जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो 9-10 से जो यूपीए ने लागू नहीं किया था, 14-15 के बाद हमने उसको लागू किया और जो भी उसमें सुधार करना था हमने वो सुधार कर लिया है। केवल इतनी ही बात मैंने बताई थी उनको। ओके, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि इस देश में गरीबों के ऊपर ट्रायल होता है, दलित आदिवासी पिछड़ों के ऊपर ट्रायल होता है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य थैंक यू अपने दानिश जी, यू क्षेत्र मेड योर में पॉइंट। दलित श्रीमती सुप्रिया सुले जी।